सीतापुर दिनांक 19 जनवरी को बीआरसी मिश्रिक में जूनियर शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई की बैठक आहूति की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के संरक्षक श्री रुद्रकांत मिश्र जी ने की। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं जैसे चयन, वेतनमान, वेतन अवरुद्ध के भुगतान आदि पर चर्चा के साथ समाधान पर विचार किया गया। जिन विद्यालयों की कंपोजिट ग्रांट और यूनिफॉर्म की धनराशि नहीं मिली है, वहां जिले पर बात करते हुए धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी। यह अध्यक्ष श्री रणविजय सिंह के द्वारा कही गई। प्रेम कुमार मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों पर पैनी नजर होनी चाहिए। अंत में सूक्ष्म जलपान के उपरांत बैठक का समापन किया। बड़ा सौभाग्यशाली जो भी मिलता कहता आप बहुत भाग्यशाली हैं, और हम मोबाइल भी ज़्यादा नहीं चला पाते थे तो बड़ी दिक्कत थी। लेकिन आप लोग ये मान लीजिए कि बड़ा लिखा पढ़ी के जितने भी काम हैं वो आपको विधिवत करने हैं। कोई भी काम जैसे डायरी भरनी है, आपको लेसन प्लान बनाने हैं। बच्चे चाहे 10 आवें विद्यालय में 20 आवें, अगला जो सत्र चलेगा सरकार का ये मानना है, जो माननीय हमारे महानिदेशक हैं उनका ये मानना, एक दिन विधायक जी मिलने गए थे हमारे तो कह रहे थे उनका ये मानना है कि आखिर इन बेसिक परिस्थिति विद्यालयों में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। वो इस पर काम कर रहे हैं कि इनमें पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है, हम प्राइवेट विद्यालयों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते हैं। वो ईमानदारी से इस पर काम कर रहे हैं। तो आने वाला समय कठिन है। आप लोग और समय की पाबंदी, एक काम आप लोग बिल्कुल ख्याल रखें, सब कुछ माफ़ हो सकता लेकिन समय की पाबंदी। वाईफाई व्यवस्था हो रही, आपको विद्यालय से बांध रहे हैं, और जब विद्यालय में आप बंधे होंगे तो कुछ न कुछ उनका ये मानना आप करेंगे बच्चों के लिए। और एक बात है कि जैसे ये बच्चे नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं, इसके लिए आप लोगों को बार बार वो सुझाव देंगे कि आप जाएं और अभिभावकों को प्रेरित करें। हालांकि हम जानते हैं कि चाहे जितना कहें बकरी चराने वाले बकरी ही चराएंगे, और अगर वो समझ लेंगे, आप 4 बार विद्यालय में वहाँ गांव में बुलाने जाएंगे तो गार्जियन ये समझने लगता है कि इनका कुछ बहुत अटका है, अफसर आने वाले, उस बीच में वो बच्चे कभी नहीं भेजेंगे। ये सब उनकी मानसिकता है। और जैसे गेहूं बांटने के लिए हमने हेडमास्टर साहब से 2-3 दिन पहले कहा, 4 लड़के आए थे काम लेने, तो हमने कहा इनको वो दे दीजिए स्लिप गेहूं बांटने की। इन्होंने 4-5 को स्लिप दे दी, भीड़ लग गई, उसकी सूचना तुरंत फैल गई। तो कुल मिलाकर के यह संक्रमण काल है। संक्रमण काल में अपने को बचाते हुए हम पहले सुरक्षित रह लें, तब तो आगे काम करेंगे। अपने को बचाते हुए आगे बढ़ना। नया काम शुरू हुआ है, सरकार भी अभी नई भाई बहुत सी चीज़ें उनकी आती हैं जो हम जानते नहीं हैं। जैसे प्रेरणा ऐप, ये पाठशालाएँ चलती हैं मोबाइल पर, तो बताइए अध्यापक ही अभी ऐसे 20-25% हमारे जैसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, बच्चे उसको क्या समझ पाएंगे। लेकिन सरकार की योजना है, हमको उनको समझाना, और आने वाले समय में धीरे धीरे वो समझाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे, ये हमारा मानना है। धन्यवाद। सब लोग प्रेम से लग जाएं इसमें, और ये मान करके कि ये काम हमको आने वाला संक्रमण काल है, आप लोगों को जूझना है, जुटना है, करना है, और जो काम करना है उसके प्रति लगना है। जैसे भी करना है, अगर हमको नौकरी करनी है तो काम करना, सरकार की मंशा के अनुरूप जो दायित्व दे रहे हैं उस दायित्व का निर्वहन करना। हम ये नहीं कह सकते हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हम ये कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो सरकार ये मानेगी कि अपने सब लोग हैं इसलिए बता रहे हैं, सरकार ये मानेगी कि हम काम ये करने में अक्षम हैं, तो क्यों ना हमको ये आगे वाले 50 साल में ये चलेगा। मतलब क्या आपको ज़बरदस्ती अवकाश दिया जाएगा, सेवानिवृत्ति की जाएगी, ये सब इसी के हैं। ये सारा आप लोगों का लिखा जाए, चरित्र लिखा जाएगा। अभी बात हो रही थी, भैया बता रहा था इंक्रीमेंट पर वो आएगी, इंक्रीमेंट पर मतलब आपके आँच आएगी कि अगर काम नहीं कर सकते तो ये होगा वो होगा। तो इनसे सबसे जूझना है, जिम्मेदारियों से। संगठन जो कर सकता, संगठन तो लगा रहता है, लेकिन संगठन की भी एक सीमा है, वो कितना कर सकता है। जैसे लेट है समय, और 3:30 बजे वाला जो समय है फिलहाल 27 तक तो बड़ा वो है 27 तक, वैसे घंटे आधे घंटे में कुछ नहीं होता है। हम लोग ये मान करके चलते 8:45 बजे, तो देखो 3 बजे, अगर 3 और 3:15 बजे इसमें आप कोई
सुबह तो बहाना थोड़ा बहुत चल सकता है कि मोटरसाइकिल पंचर हो गई, बच्चा चलने लगे, रोने लगा या कुछ हो गया तो चल सकता है, लेकिन शाम को अगर 10 मिनट आप पहले चले गए तो आप क्या जवाब देंगे? है कि भाई शाम को 10 मिनट क्या? और फिर विद्यालय ही अगर बंद है, मान लिया हमारा काम है, नंदिनी जी का काम है, इनका काम है, स्मिता जी का, तो ये जा सकती हैं। इसका मतलब पूरा स्टाफ अगर चला गया तो इसका मतलब विद्यालय बंद। तो इनके सबके प्रथम को सतर्क रहना है, जहाँ तक हो सके हमारी समस्याएं ना आए। अगर कोई समस्या आती निराकरण होगा, ऐसा कोई नहीं जिसका निराकरण नहीं, लेकिन हम लोगों को जागरूक होकर के, पहले वाली सुस्ती नहीं करनी, जागरूक होकर के काम करना है। वो एक कहावत कही जाती है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो हमको गवाह चुस्त बन करके काम करना है। काम करेंगे, सफल होंगे, और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। हम सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं। कह रहे थे अभिमोर जी क्यों सब तो रिटायर होते, इस बात का हमें कोई गम नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अब तो बड़ा अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं और चाहते हैं आप लोगों की भी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें। आप लोग ना मिश्रित विकास क्षेत्र हमारा नाम पैदा करें, आप लोगों के सामने कोई कठिनाई ना आवे, और आए तो ये जिले के भी मंत्री हैं, अपने ब्लॉक के भी अध्यक्ष हैं, सब लोग बड़ा सक्रिय निपटाएंगे। अब हम क्या निपटाएंगे, नदी के किनारे के रूप में जो हो सकेगा हम भी तुम्हारे भी जोर लगाएंगे। हम खुद दूसरों की अब तरफ मुँह ताकने वाले हैं, तो आप लोग को निस्वार्थ भाव से सक्षम होकर के काम करें, बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें। हम चाहते जैसे हमारे बच्चे पढ़ें वैसे गरीबों के बच्चे, अगर 10 बच्चे भी पढ़ जाएंगे तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारे खाते में दुआ बददुआ 2 चीज़ें होती हैं, दुआएं जमा होंगी और उनसे हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से इन्होंने मिलने का अवसर दिया, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। शायद इसके बाद अब मुलाकातें कम हो पाएंगी, लेकिन आप लोग मेहनत से काम करें। कोई समस्या जितना सब लोग भय वो है, सब आराम से देखो। जब आदमी शुरू में कहता था गर्मी होगी क्या होगा, बरसात होगी क्या होगा, जाड़ा होगा भाई खूब कस के, भीषण क्या होगा, सब निपटता चला जाता। ऐसे ये क्रम है, ये जैसे आया है संक्रमण काल, ये धीरे धीरे, इससे पहले भी कई बार आया, ये सब निपटेगा। आप लोग इसमें घबराएं ना, सरकार की मंशा के अनुरूप एक संकल्प ले हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और धन्यवाद। जय शिक्षक, जय भारत।